हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैंने जो एमसीक्यू सीरीज़ स्टार्ट की है 1000 प्लस क्वेश्चंस की, उसका आज 7वां दिन है। 100 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग एमसीक्यू कंप्लीट कर चुके हैं, वो भी बहुत डिटेल में कंप्लीट कर चुके हैं। और आज हम लोग 101 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 101 नंबर क्वेश्चन में बोला है, फाइल वाली सरफेस पर खरोच चिप्स के उत्पादन के का क्या कारण होता है। खरोच चिप्स का मतलब है जो स्क्रैचेस आ जाते हैं सरफेस पे फाइलिंग करने के दौरान, उसका कारण क्या है। तो उसका राइट आंसर है हम लोग का ऑप्शन नंबर ए, पिनिंग। पिनिंग क्या होता है? पिनिंग जो होता है कि जब हम लोग फाइल को किसी नर्म धातु की सतह पर फाइलिंग करते हैं तो उस समय नर्म धातु के जो कण होते हैं वो फाइल के दांतों में भर जाते हैं। यही प्रक्रिया जो कहलाती है पिनिंग ऑफ फाइल। पिनिंग ऑफ फाइल या ग्लेजिंग ऑफ फाइल, सॉरी, क्लॉगिंग ऑफ फाइल कहलाती है। इसके दो नाम हैं, एक है पिनिंग ऑफ फाइल और दूसरा है क्लॉगिंग ऑफ फाइल। चलिए आगे चलते हैं 102 नंबर क्वेश्चन में। ये एक फिगर दिया है, इसमें बोला है कि इस छेनी का नाम बताइए। ऑप्शन नंबर ए सपाट छेनी, ऑप्शन नंबर बी वेब छेनी, ऑप्शन नंबर सी क्रॉस कट छेनी और ऑप्शन नंबर डी डायमंड पॉइंट छेनी। तो इसका जो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वेब चीज़ल या वेब छेनी। इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? वेब का प्रयोग किया जाता है जब हम लोग चेन ड्रिलिंग करते हैं। उसके बाद जो हम लोग को जॉब का जो इंटरनल जो मटेरियल निकालना होता है उसके लिए हम लोग चेन ड्रिलिंग का सॉरी वेब चीज़ल का यूज़ करते हैं। फ्लैट चीज़ल की बात करते हैं तो फ्लैट चीज़ल का यूज़ कहाँ किया जाता है? फ्लैट चीज़ल का यूज़ किया जाता है जहाँ पे हमको वेल्डिंग करनी हो या कास्टिंग वर्क जो होता है वहाँ पे चिपिंग ऑपरेशन के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। चिपिंग ऑपरेशन के लिए फ्लैट चीज़ल का यूज़ करते हैं। आगे देखते हैं, क्रॉस कट चीज़ल का यूज़ कहाँ करते हैं? क्रॉस कट चीज़ल का यूज़ करते हैं जहाँ हमको ग्रूव बनाना हो या कीवे बनाना हो या फिर कोई स्लॉट्स बनाना हो, वहाँ हम लोग क्रॉस कट चीज़ल का यूज़ करते हैं। आगे देखते हैं डायमंड पॉइंट चीज़ल की अगर बात करें तो डायमंड पॉइंट जो चीज़ल होती है ये वाली, इसका प्रयोग करते हैं जो किनारे होते हैं उसके पदार्थ का जो किनारा होता है उस किनारे को चौकोर करने के लिए डायमंड पॉइंट का यूज़ करते हैं। तो इसका राइट आंसर इस क्वेश्चन का क्या था? ऑप्शन नंबर बी, वेब चीज़ल। आगे चलते हैं क्वेश्चन में। 103 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्यों हथौड़े के चेहरे पर थोड़ी उत्तलता दी जाती है? दी जाती है। 103 नंबर क्वेश्चन में पूछा है क्यों जो हैमर होता है उसके फेस पर थोड़ी उत्तलता क्यों दी जाती है। ऑप्शन नंबर ए है प्रभावी चोट बनाने के लिए, ऑप्शन नंबर बी है किनारे की खुदाई से बचने के लिए, ऑप्शन नंबर सी चोट मारते समय एक समान लोड की अनुमति देने के लिए या ऑप्शन नंबर डी काम की सतह को नुकसान को रोकने के लिए। तो इसका जो राइट आंसर है, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, किनारे की खुदाई से बचने के लिए। ऐसा क्यों करते हैं? देखने वाली बात है कि अगर हम लोग ये उत्तलता ना दें, एकदम फ्लैट रखेंगे, तो जब हम लोग हैमरिंग करेंगे तो अगर बाई चांस अगर हैमर का किनारा कील के कील का जो सिरा होता है हैमर के किनारे पड़ता है तो किनारा एकदम सपाट होने के कारण पूरा इम्पैक्ट लोड उस पर आएगा और किनारे में क्या होता है, गड्ढे पड़ जाएंगे या फिर धीरे धीरे वो किनारा टूट भी सकता है। इसलिए थोड़ी उत्तलता देने से क्या होता है, अगर बाई चांस हमने हैमरिंग की और कील का जो सिरा अगर कॉर्नर पे पड़ता है उत्तल सरफेस पे, तो वो क्या होगा, फिसल के अगल बगल निकल सकता है जिससे वो हैमर का किनारा बचा रहता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। आगे चलते हैं 104 नंबर क्वेश्चन में। इसमें बोला है कि इस हथौड़े का नाम बताइए। तो ऑप्शन नंबर ए दे रखा है मैलेट हथौड़ा, ऑप्शन नंबर बी बॉल पिन हथौड़ा, ऑप्शन नंबर सी क्रॉस पिन हथौड़ा और ऑप्शन नंबर डी स्ट्रेट पिन हथौड़ा। तो हम लोग ज़रा ध्यान से देखेंगे, इधर देखिए डायग्राम देख लेते हैं। यहाँ देखो आप,
ये जो है हमारा हैंडल है, ये आपका हैंडल है और हैंडल की एक्सेस कहाँ जा रही है, ऐसा। और ये जो पिन है हमारा, इसकी जो एक्सेस जा रही है ऐसा, ये देखिए ऐसे जा रही है। और ये इस पॉइंट पर एक दूसरे को काट रही हैं। ये एक दूसरे को क्रॉस कहाँ कर रही हैं, इस पॉइंट पर एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं। इसका मतलब ये जो कैसा हैमर होगा, ये होगा क्रॉस पिन हैमर। मतलब ऑप्शन नंबर सी हम लोग का जो है वो सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। आगे देख लेते हैं। क्रॉस पिन हैमर की बात करेंगे तो इसका यूज़ कहाँ करेंगे। क्रॉस पिन हैमर का, क्रॉस पिन हैमर का यूज़ किया जाता है हम लोग को जब चैनल बनाना हो या कोई नली वली बनानी होती है, वहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं। इसका वेट कितना होता है, अगर वेट की बात करेंगे तो वेट होता है 0.125 kg से लेके 1.5 kg तक। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं कि मैलेट के बारे में क्या बोला है। अगर हम लोग मैलेट की बात करेंगे यहाँ पे, तो मैलेट का प्रयोग कहाँ किया जाता है, हल्के कार्यों में, लाइट वेट वर्क, लाइट वेट के लिए यूज़ करते हैं हम लोग। और मैं अधिकतर धातु चादर, सीट मेटल में इसका प्रयोग किया जाता है। कहाँ पे, सीट मेटल में। आगे देखते हैं बॉल पिन हैमर की बात करेंगे तो बॉल पिन हैमर सबसे ज़्यादा प्रयोग किए जाने वाला हैमर है और ये वर्कशॉप में ज़्यादातर प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, मार्किंग में, या फिर हमको चिपिंग करनी हो या फिर रिवेटिंग करनी हो। ठीक है, मार्किंग, चिपिंग या रिवेटिंग के लिए बॉल पिन हैमर का यूज़ करते हैं। बचा हम लोग का कौन सा, स्ट्रेट पिन हैमर। स्ट्रेट पिन हैमर का यूज़ भी शीट मेटल वर्क में होता है। कहाँ होता है, शीट मेटल वर्क में होता है इसका यूज़, स्ट्रेट पिन का हैमर का यूज़। और इसका प्रयोग भी कहाँ होता है, चैनल या जहाँ पे नली हमको बनानी होती है वहाँ पर प्रयोग करते हैं। और इसका वेट भी कितना होता है, समान होता है क्रॉस पिन के समान। मतलब 0.125 से लेकर 5 kg से लेकर जी हाँ 1.5 kg तक इसका होता है। तो ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 104 का जो राइट आंसर है, दोबारा देख लेते हैं क्या है। ऑप्शन नंबर सी, क्रॉस पिन हैमर का ये डायग्राम है। 105 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं, देखते हैं क्या बोला है यहाँ पे। 105 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें बोल रखा है कि चिपिंग करते समय छेनी के अक्ष और जॉब की सतह के बीच के कोण को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए दे रखा है रैक एंगल, ऑप्शन नंबर बी बिंदु कोण, ऑप्शन नंबर सी क्लियरेंस कोण, ऑप्शन नंबर डी है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। तो 105 का जो राइट आंसर है वो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। ऐसा क्यों होगा, ये आप लोग मेरी पुरानी वीडियो में जाकर देख सकते हैं, क्योंकि मैंने पुरानी वीडियो में ये सभी एंगल डायग्राम के थ्रू पीछे बहुत डिटेल में बताए हुए हैं। तो आगे चलते हैं, देखते हैं 106 नंबर क्वेश्चन। 106 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है, धातु की वह प्रॉपर्टी क्या है जो टूटने से पहले कोई स्थायी विकृति की अनुमति नहीं देती है। मतलब अगर उस पर बल लगाया जाता है तो स्थायी विकृति नहीं होती। ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है। ऑप्शन नंबर ए हम लोग की बोला है टेनासिटी, ऑप्शन नंबर बी हार्डनेस, और आगे देखते हैं ऑप्शन नंबर सी ब्रिटलनेस, और ऑप्शन नंबर डी टफनेस। तो ये क्या बोल रहा है, टूटने से पहले कौन सी प्रॉपर्टी की बात कर रहा है ये, टूटने से पहले कोई स्थायी विकृति की अनुमति नहीं देती। तो इसका जो राइट आंसर है, राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी भंगुरता। भंगुरता क्या चीज़ होती है, भंगुरता जो होती है जब आप इस पर कोई बल लगाओगे तो ये तुरंत टुकड़ों में परिवर्तित हो जाता है। मतलब ये धातु कौन सा गुण है, धातु का ऐसा गुण जिसके कारण उस धातु पर बल लगाने से वह टुकड़ों में परिवर्तित हो जाती है। आगे देखते हैं हम लोग, टफनेस की बात करें तो टफनेस क्या होता है। टफनेस जो होता है इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग कड़ापन, या इसको चीमड़पन भी बोला जाता है। ये गुण धातु में होगा तो क्या होगा, ये टूटने का विरोध करती है। अगर हम इस पर बल लगाएंगे ये टूटने का विरोध करेगी और झटके या कंपन सहन कर सकती है। आगे देखते हैं, जो दो ऑप्शन इनके बचे हुए हैं वो भी देख लेते हैं। टेनासिटी की बात करेंगे तो टेनासिटी जो ए ऑप्शन है, टेनासिटी का प्रयोग कहाँ होता है। टेनासिटी पहली बात तो हिंदी में इसको बोलते हैं दृढ़ता, और इसका दूसरा नाम भी है जिसको बोलते हैं लघिष्णुता। इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है कि बल, खिंचाव बल को सहन करता है। मतलब जो मेटल होता है या धातु होती है, ये उसका ऐसा गुण है जिसके कारण ये खिंचाव बल को सहन कर सकती है, टेनासिटी के गुण के कारण। आगे देखते हैं हार्डनेस की बात करेंगे। हार्डनेस को हिंदी में बोलते हैं कठोरता, जिसके कारण ये घिसने
कटने या खुरचने का विरोध करती है। तो 106 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, राइट आंसर हम लोग का कौन सा था, भंगुर था, का राइट आंसर है। 107 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। एक डायग्राम दिया है, बोला है कि गहराई माइक्रोमीटर में x के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए कैप, ऑप्शन नंबर बी लॉग, ऑप्शन नंबर सी स्टॉक, ऑप्शन नंबर डी थिम्बल। तो यहाँ x की बात कर रहा है, तो जैसा कि हम बता दें ये एक माइक्रोमीटर है और x के रूप में चिन्हित भाग क्या है, x ये जो है हमारा ये है लॉग। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा सही है, ये लॉग है। आगे देखते हैं कि और चीज़ें भी हम लोग देख लेते हैं इसमें। इधर डायग्राम देखते हैं, थोड़ा छोटा करते हैं। यहाँ देखिए ये वाला जो सिरा है आपका, ये है आपका रैचेट। ये कौन सा सिरा है, रैचेट है। ये आपका जो है थिम्बल है। ये जो है आपका ये थिम्बल हो गया। तो ये कौन सा है आपका, ये हो गई थिम्बल डिवीज़न। थिम्बल डिवीज़न है आपकी। थिम्बल डिवीज़न के बाद ये वाला सिरा जो है आपका, ये है स्लीव, या जिसे हम कहते हैं बैरल। बैरल है। फिर इसके बाद ये जो है, इसके बाद जो है डेटम की बात करेंगे। डेटम लाइन, ये जो आपको लाइन दिख रही है, ये बीच वाली लाइन जो ये दिखी है आपको, ये जो दिख रही है, ये कौन सी लाइन है, ये डेटम लाइन है हमारी। डेटम लाइन के बाद जो होता है, ये ऊपर वाला सिरे पे जो डिवीज़न होगी ये होगी मेन डिवीज़न, और नीचे जो होती है वो होती है सब डिवीज़न। ठीक है, नीचे होती है सब डिवीज़न। और ये वाला जो होता है ये होती है हमारी बेस। ये होता है हमारा बेस। और ये जो हमारी होती है ये डेप्थ बार। ठीक है, इसमें आप एक्सटेंशन रॉड लगाकर इसको डेप्थ मापने की डेप्थ को मापने का जो गहराई हम लोग बढ़ा सकते हैं। एक्सटेंशन रॉड के द्वारा ज़्यादा गहराई में भी माप ले सकते हैं। आगे चलते हैं। इसका राइट आंसर क्या था, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी लॉग इसका राइट आंसर है। 108 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 108 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, 108 नंबर क्वेश्चन में बोला हुआ है क्यों हैंड टैप लीड पर चैम्फर किया जाता, क्यों हैंड टैप लीड पर चैम्फर किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है अलाइनिंग के लिए, ऑप्शन नंबर बी फिनिशिंग के लिए, ऑप्शन नंबर सी स्ट्रेंथिंग के लिए, या ऑप्शन नंबर डी ग्रिपिंग के लिए। तो 108 का जो राइट आंसर है वो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए अलाइनिंग के लिए। मतलब उसके होल जो होता है हम लोग जिसमें हमको ये टैप के द्वारा हमको इंटरनल थ्रेड बनानी है, उसमें अलाइनिंग के लिए हम लोग चैम्फर करते हैं, जिससे कि वो एकदम सीध में जो हो थ्रेडिंग हो सके और अंदर वो प्रवेश कर सके स्टार्टिंग के समय। आगे चलते हैं 109 नंबर क्वेश्चन में। इसमें क्या बोला है, इस ड्रिलिंग मशीन का नाम क्या है। डायग्राम देख लेते हैं। ये देखिए ये इसका डायग्राम है। ये ड्रिलिंग मशीन दिया है, इसका नाम पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर ए बोला है पिलर ड्रिलिंग मशीन, ऑप्शन नंबर बी गैंग ड्रिलिंग मशीन, ऑप्शन नंबर सी बेंच ड्रिलिंग मशीन, या ऑप्शन नंबर डी रेडियल ड्रिलिंग मशीन। तो इसका जो राइट आंसर है, राइट आंसर क्या होगा, 109 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए पिलर ड्रिलिंग मशीन। पिलर ड्रिलिंग मशीन जो होता है इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं, कहाँ यूज़ होती है। जो पिलर ड्रिलिंग मशीन होती है उसका प्रयोग किया जाता है जहाँ पे हैवी ड्यूटी वाले वर्क्स किए जाते हैं, वहाँ पे इसका प्रयोग किया जाता है। और इसका जो ये अगर इसके पार्ट्स की बात करें तो अगर पार्ट्स की बात करते हैं तो ये वाला जो पार्ट होता है ये होता है बेल्ट गार्ड। बेल्ट गार्ड जो होता है मतलब इसमें बेल्ट पुली और बेल्ट का सिस्टम होता है। बेल्ट का होता है ये आपका जो कि मोटर है, ये आपकी है मोटर लगी हुई है। मोटर के बाद जो होता है फिर इसके बाद ये जो आपको छोटा सा पार्ट दिख रहा है यहाँ पे, ये क्या है हमारा, ये है कंट्रोल स्विच है हमारा ये। इसके बाद हम लोग ये वाला जो पार्ट है, ये जो पूरा सीधा आपका ये दिख रहा है, ये है कॉलम है आपका। इसके बाद ये जो छोटा सा पार्ट है ये है फीड हैंडल। ये वाला पार्ट क्या है, फीड हैंडल है आपका। ये जो है ये पार्ट आपको जो दिख रहा है ये क्या है, आपका चक है, ये आपका चक है। इसके बाद ये है वर्किंग टेबल, ये है आपका
वर्किंग टेबल और ये है हमारा बेस। इतने पार्ट हमारे इसमें हैं। तो अच्छा, एक चीज़ और ध्यान दीजिए, ये जो आपका वर्किंग टेबल होता है इसमें रैक और पिनियन मैकेनिज्म लगी होती है जिसके द्वारा इसको ऊपर और नीचे चलाया जा सकता है। और पिलर ड्रिलिंग मशीन में 75 मिलीमीटर तक ड्रिलिंग की जा सकती है। ठीक है, फिर इसकी बात करते हैं, आगे चलते हैं। गैंग ड्रिलिंग मशीन की अगर हम बात करेंगे, गैंग ड्रिलिंग मशीन जो यहाँ पे बोला है, जो गैंग ड्रिलिंग मशीन होती है इसका मैंने जो बहुत डिटेल में पिछली वीडियो में मैंने बता रखा है, वहाँ से आप लोग इसको गैंग ड्रिलिंग मशीन को बहुत डिटेल में पढ़ सकते हो। आगे बात करते हैं हम लोग बेंच ड्रिलिंग मशीन। जो बेंच ड्रिलिंग मशीन होती है इसका यूज़ ये जो होती है एकदम सेम है जैसे पिलर, ये पिलर ड्रिलिंग मशीन है हमारी ये वाली, सेम इसी टाइप की होती है। ठीक है, बस उसका ये स्मॉल वर्जन होता है और हल्के कार्यों में बेंच ड्रिलिंग मशीन प्रयोग की जाती है। इसका हम लोग डायग्राम देख लेते हैं। एक मिनट, डायग्राम मैंने डाउनलोड नहीं किया है, सॉरी। आगे देख लेते हैं कि हाँ, रेडियल ड्रिलिंग मशीन की अगर हम बात करेंगे तो रेडियल जो ड्रिलिंग मशीन होती है ये कहाँ यूज़ होती है। रेडियल ड्रिलिंग मशीन ये हमेशा भारी कार्यों के लिए प्रयोग की जाती है, बड़े कारखंडों के लिए। इसमें क्या होता है, रेडियल में क्या होता है, रेडियल जो ड्रिलिंग मशीन होती है इसमें क्या होता है, इसमें जो होता है आपका जो जॉब होता है वो फिक्स होगा अपने बेस पे, क्योंकि भारी कार है हमेशा इसको जॉब को हम हिला डुला नहीं सकते हैं। इसका जो स्पिंडल होता है वो मूव करता है, मतलब जॉब फिक्स और स्पिंडल मूव करता है। आधार की बात करेंगे तो आधार इसका जो बना होता है कास्ट आयरन का इसका आधार बना होता है। और इसका जो एक आर्म होता है उसे बोलते हैं रेडियल आर्म। वो जो होता है 360 रोटेशन कर सकता है, 360 रोटेशन करता है। और ये जो आर्म होता है वो 360 रोटेशन के साथ वर्टिकल एक्सिस पे अप अप एंड डाउन चल सकता है। और ये जो मशीन होती है रेडियल ड्रिलिंग मशीन जो होती है ये सेमी ऑटोमेटिक या फुली ऑटोमेटिक भी आती है। आगे चलते हैं 110 नंबर क्वेश्चन में। 110 नंबर क्वेश्चन में देखिए 100 क्वेश्चन में क्या बोला है कि इस बाहरी माइक्रोमीटर की रीडिंग क्या है। पहली बात तो ये जो जिस रीडिंग की बात कर रहा है वो कैसी है, ब्रिटिश की बात कर रहा है। ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। ऑप्शन नंबर ए बोला है हमको 0.309, ऑप्शन नंबर बी 0.329, ऑप्शन नंबर सी 0.359 और ऑप्शन नंबर डी 0.360। इसको मैंने सॉल्व किया है आपके लिए, चलिए देख लेते हैं डायग्राम के थ्रू। ये देखिए 110 नंबर क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर रखा है। इसमें देख लेते हैं हम लोग, एक मिनट। ये देखिए मेन डिवीज़न वहाँ की कितनी है, वहाँ जो मेन डिवीज़न हमको दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 3 है हमारी। और मेन डिवीज़न की वैल्यू कितनी होती है 0.1 इंच। तो कितना हो गया टोटल 0.3 इंचेस हो गया। सब डिवीज़न की अगर हम बात करेंगे, सब डिवीज़न वहाँ पे हमारे पास 2 है। और 0 पॉइंट जिसकी वैल्यू कितनी होती है सब डिवीज़न के, एक की वैल्यू होती है 0.025 इंचेस। तो कितना हो गया 0.05 इंचेस हो गया। थिम्बल डिवीज़न की अगर हम बात करेंगे, जो थिम्बल डिवीज़न हमको उधर मिली हुई है वो कितनी मिली है 9 मिली हुई है। और एक थिम्बल डिवीज़न की वैल्यू होती है 0.001। यही थिम्बल डिवीज़न की जो रीडिंग होती है वर्नियर की अल्पतमांक कहलाता है, लीस्ट काउंट कहलाता है। आगे चलते हैं, देखते हैं। इधर से जो वैल्यू हमको मिली है 0.009 मिली है। अगर टोटल रीडिंग निकाली तो तीनों को जब हम लोग ऐड किया है यहाँ पे तो कितना आ गया 0.359। कितना आ गया 0.359। इसका मतलब जो हमको आंसर यहाँ से मिला है 0.359। ऑप्शन नंबर सी जो आपका सही है। ऑप्शन नंबर क्या है 3 आपका सही है। यहाँ देख लीजिए आप लोग एक बार, 1 2 3, ये कितना हो गया 3 तक कितना हो गया, ये आपका ये हो गया आपका मेन डिवीज़न। यहाँ क्या है आपका मेन डिवीज़न है। और सब डिवीज़न की बात करेंगे, यहाँ कितना हो गया 1 और 2 इसके बाजू में टच है, इधर क्या हो गया 2 से इसलिए मल्टीप्लाई किया है। और 2 और सब डिवीज़न का जो मान है हमारा वो हमने रखा है यहाँ पे। और यहाँ देखिए आप लोग
ये देखिए 9 वाला पॉइंट जो है ये इस डेटम लाइन में मैच कर रहा है, इसलिए 9 लिया गया है यहाँ पे। और एक थिम्बल डिवीजन की वैल्यू जो हमने बताई थी 0.001 इंचेस, वो इसमें मल्टीप्लाई करके टोटल करके हमने ऑप्शन नंबर सी निकाला है, जो कि 0.359 आपका राइट आंसर है। आगे चलते हैं 111 नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या बोल रखा है, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की सटीकता क्या होती है। यहाँ बोला है वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की सटीकता क्या होती है। ऑप्शन नंबर ए 1 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी 5 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी 5 मिनट, ऑप्शन नंबर डी 5 सेकेंड। तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे, मैंने पिछली वीडियो में भी बताया है कि इसकी जो वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की जो एक्यूरेसी होती है वो होती है हमारी ऑप्शन नंबर सी 5 मिनट। इसके वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की अगर आपको और भी डिटेल जाननी है तो आप पुरानी वीडियो में जाकर मेरे देख सकते हैं, उधर मैंने इसको बहुत डिटेल में समझाया है। आगे चलते हैं 112 नंबर क्वेश्चन में। 112 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है कि इस वर्नियर कैलिपर की रीडिंग क्या है, देख लेते हैं हम लोग। यहाँ हमको एक डायग्राम दिया है वर्नियर कैलिपर का और रीडिंग पूछा गया है हमसे, ठीक है। अब यहाँ देखिए आंसर यहाँ मिलीमीटर में दिया है, मतलब ये जो रीडिंग है हमको मिलीमीटर में निकालनी है, मीट्रिक है। अब ये आपका हो गया डायग्राम और वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पे। जो आपका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर ए है 30.20 मिलीमीटर, ऑप्शन नंबर बी 30.40 मिलीमीटर, ऑप्शन नंबर सी 35.20 मिलीमीटर और ऑप्शन नंबर डी 35.50 मिलीमीटर है आपके पास। तो 1 मिनट थोड़ा सा यहाँ हम लोग देखेंगे, डायग्राम थोड़ा बड़ा करते हैं। यहाँ देखिए ये हमको क्या मिला है, ये आपका क्या है 4 सेंटीमीटर में 4 है, तो मतलब मिलीमीटर में कितना हो गया 40 मिलीमीटर यहाँ से हमको मिला। लेकिन ये जीरो वाला पॉइंट हम लोग देख रहे हैं ये कहाँ है, यहाँ पे इससे जीरो से ये पीछे है, तो मतलब ये कौन सा वाला पॉइंट हो गया 3 उधर है, ये बीच वाला पॉइंट हो गया। जैसे 4 यहाँ है और ये वाला पॉइंट कितना हो गया, कितना हो गया 4 हो गया, ये 45 हो गया, ये वाला पॉइंट कितना हो गया 45। उसी तरह ये वाला पॉइंट कितना हो गया 35। तो ये इधर से क्या आएगा 35 मिलीमीटर हमको यहाँ से मिला। ये का क्या मिलेगा, ये आपको मेन स्केल की डिवीज़न मिल गई। आपको सब डिवीज़न की अगर हम बात करेंगे तो सब डिवीज़न यहाँ कितनी है, यहाँ देखोगे आपको ये एक सब डिवीज़न होती है, लेकिन यहाँ वाला जो जीरो वाला पॉइंट है वो सब डिवीज़न के बहुत पहले ही है। इसका मतलब सब डिवीज़न की वैल्यू कितनी हो गई आपकी, ज़ीरो हो गई। अब यहाँ देखते हैं वर्नियर डिवीज़न की अगर हम बात करें वर्नियर स्केल की, तो वर्नियर स्केल में देखो आप ये 25 पे जाके दोनों मैच कर रहे हैं। इसका मतलब 25 तो हमको वर्नियर यहाँ से मिल गया, इसमें हम इंटू कितना करेंगे 25 यहाँ आपको मिला। अब एक डिवीज़न की वैल्यू कितनी होती है 0.02 होती है, जब आप इंटू करोगे तो कितना आ जाएगा 0.5। तो इसको मैंने आप लोग के लिए सॉल्व किया है टोटल करके, वहाँ आप लोग देख सकते हैं डायग्राम में। यहाँ देखिए ये हमने निकाला है, मैंने बनाया है ये। देखिए क्या बात कर रहा है, यहाँ वर्नियर कैलिपर की बात कर रहा है। पीछे मैं आपको बता चुका हूँ कि इसकी मेन डिवीज़न कितनी आ रही है 35 मिलीमीटर आ रही है। सब डिवीज़न की बात करें, सब डिवीज़न वहाँ पे कितनी है 0 है, ठीक है। वर्नियर डिवीज़न कितनी है वहाँ पे 25 में पे जाके दोनों लाइनें मैच कर रही थी एक दूसरे में, और एक वर्नियर डिवीज़न का मान कितना होता है 0.02 है। जब इसको इंटू करेंगे तो आपका आ जाएगा 0.5 मिलीमीटर आ गया। जब हमने इसको टोटल किया तो टोटल आपका कितना होगा 30.550 मिलीमीटर। इसका मतलब जो आपका राइट आंसर है वो आंसर कौन सा सही होगा आपका, वो जो सही हुआ यहाँ पे 112 नंबर जो क्वेश्चन है आपका राइट आंसर क्या है 35.50 आ रहा है। इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। आगे चलते हैं 113 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछा गया है क्यों सतह प्लेट, मतलब सरफेस प्लेट की बात कर रहा है, पूछा है क्यों सरफेस प्लेट या सतह प्लेट तनाव मुक्त अच्छी कास्ट आयरन से बनाई जाती है, इसका क्या क्या कारण है। ऑप्शन नंबर ए दे रखा है क्षरण को रोकने के लिए, और ऑप्शन नंबर बी दे रखा है टूटने से रोकने के लिए, ऑप्शन नंबर सी विकृति को रोकने के लिए, और ऑप्शन नंबर डी थर्मल विस्तार को रोकने के लिए। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी आपका सही है, विकृति को रोकने के लिए ही इसे अच्छी कास्ट आयरन से बनाया जाता है। अब थोड़ा सरफेस प्लेट के बारे में बात कर देते हैं। सरफेस प्लेट के बारे में बात करते हैं। सरफेस प्लेट क्या है, एक ये मार्किंग टूल है। सरफेस प्लेट क्या है, एक ये मार्किंग टूल है, एक ये हमारी ये जो होती है मैक्सिमम कास्ट आयरन की ही यूज़ की जाती है, लेकिन इसे ये
हमारा जो होता है ग्रेफाइट और ग्लास में भी पाया जाता है। अगर बात करें तो इसको दृढ़ता प्रदान करने के लिए इसमें वेब्स बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं? वेब्स होती है, पट्टियाँ होती हैं, उसके निचले सिरे पर वो वेब्स बनाई जाती है इसको दृढ़ बनाने के लिए। अगर स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसको लंबाई, चौड़ाई, ग्रेड तथा आईएस की संख्या के अनुसार स्पेसिफाई किया जाता है। जो मैक्सिमम साइज इसका यूज़ किया जाता है, सबसे ज़्यादा जो साइज इसका प्रयोग किया जाता है हम लोग के द्वारा, वो होता है 50 गुणे 50 सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर 100 गुणे 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये दो साइज जो होते हैं हम सबसे ज़्यादा इसके प्रयोग किए जाते हैं। और सरफेस प्लेट की जो मोटाई जो होती है, सरफेस प्लेट की जो मोटाई होती है 2.5 सेंटीमीटर से लेकर 7.5 सेंटीमीटर तक होती है, 7.5 सेंटीमीटर तक होती है। अगर ग्रेड की बात करें तो दो ग्रेडों में बांटा गया है, ग्रेड ए और ग्रेड बी। जो ए ग्रेड की होती है उसकी एक्यूरेसी होती है 5 माइक्रोन। अगर mm में बात करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0.005 मिलीमीटर की बात हो जाएगी। अगर बी ग्रेड की बात करें तो इसकी एक्यूरेसी होती है 20 माइक्रोन। अगर मिलीमीटर में बात करेंगे 0.02 मिलीमीटर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है? 113 का 113 का राइट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, विकृति को रोकने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। 114 नंबर क्वेश्चन में हम लोग चलेंगे। 114 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि समायोज्य समानांतर ब्लॉक, जिसे हम बोलते हैं एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक, का मुख्य लाभ क्या होता है? इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर जो ए बोला है, विभिन्न कोण निर्धारित करने के लिए। ऑप्शन नंबर बी, विभिन्न गहराई निर्धारित करने के लिए। ऑप्शन नंबर सी, विभिन्न ऊंचाई निर्धारित करने के लिए। और ऑप्शन नंबर डी, विभिन्न ऊंचाई निर्धारित करने के लिए। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, यही सही आंसर है। विभिन्न ऊंचाइयों को निर्धारित करने के लिए, सेट करने के लिए एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक का प्रयोग किया जाता है। जो यहाँ पे एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक यहाँ जो क्वेश्चन बोला है, इसके बारे में मैंने पुरानी अपनी जो पिछली वीडियो है उसमें मैंने बहुत अच्छे डिटेल में इसको समझाया है, उसके डायग्राम के थ्रू समझाया है, कैसे क्या होता है उसमें सब बता रखा है मैंने। आप लोग जाके वहाँ देख सकते हो। और इसके लिए आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को खोलना पड़ेगा, वहाँ पे आपको पिछली वीडियोस, सभी वीडियोस का लिंक होगा, वहाँ उस पर क्लिक करके आप पिछली वीडियो में आप जा सकते हो। आगे चलते हैं। 115 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं, यूनिवर्सल सरफेस गेज के किस भाग का उपयोग आवश्यक सही पोजीशन पर स्क्राइबर सेट करने के लिए किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए, स्नग। ऑप्शन नंबर बी, गाइड पिन। ऑप्शन नंबर सी, रॉकर आर्म। और ऑप्शन नंबर डी, फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है, स्नग द्वारा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। 115 नंबर क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। अगली वीडियो में हम लोग 116 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और उसमें भी बहुत डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, जिससे आपको एक क्वेश्चन में ही कम से कम आपके 2-3 क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे। इस तरह आपके कहने के तो 1000 क्वेश्चन हैं, लेकिन आपके लगभग ये 3 से 4000, 4500 क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि जिसको इसकी ज़रूरत है। और मेरे चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करा करिए। और अगर कुछ सजेशन है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में जाके। ठीक है, ओके, आज चलते हैं, कल मिलते हैं। ओके, थैंक यू।